हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन, और मैं आकांक्षा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्कर्ष के इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले इस 15 मिनट के अंदर हम कोई एक अलग सा स्टेट है, एक राज्य है जिसे हम घूमने वाले हैं मात्र इस 15 मिनट्स के अंदर। और ये जो हमारा राज्य दर्शन वाला जो सीरीज है, ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। घूमते घूमते असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारी जगह, हिमाचल प्रदेश वगैरह सब, हरियाणा सब घूम लिया हम लोगों ने। घूमते घूमते अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? नाउ वी आर इन मणिपुर। ठीक है, हम लोग मणिपुर पहुंच गए हैं। तो आप सभी को क्या करना है, अपनी कुर्सी की पेटी एकदम टाइट से बांध लीजिए बेटा। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट जाने वाले हैं। हम लोग हमारे इंडिया के एकदम नॉर्थ ईस्ट साइड में जाने वाले हैं। कहाँ घूमने वाले? हम लोग मणिपुर घूमने वाले हैं। और ये मणिपुर हम लोग मात्र 15 मिनट के अंदर घूमेंगे। 15 मिनट के अंदर मणिपुर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 15 मिनट टाइम स्टार्ट। 15 मिनट के अंदर हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा कुछ कवर कर लेंगे, जितने भी आपके स्टैटिक के फैक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके जीके के फैक्ट्स हैं मणिपुर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर नदियाँ आने वाली है, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिक इवेंट्स आने वाले हैं, कौन कौन से पर्सनैलिटीज हैं जो कि मणिपुर से इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, GI टैग्स है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस 15 मिनट। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर इवन ये पूरी जो हमारी राज्य दर्शन की सीरीज है, ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल, नॉट ओनली फॉर CUET, बट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर स्टैटिक GK इंपॉर्टेंट है, तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स बिगिन बेटा। ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये हमें मैप दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इम्फाल है बेटा, मणिपुर, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? इम्फाल दिख रहा है हम लोगों को। चलिए बात कर लेते हैं द ज्वेल ऑफ इंडिया। मणिपुर है क्या? मणिपुर हमारे भारत का ज्वेल है, ठीक है, हमारे भारत का क्या है? गहना है, बहुत सुंदर सा गहना है। मणि से क्या लिए हमने? गहने ले लिए हैं। चलिए, यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मणिपुर दिवस बच्चा 21 जनवरी को मनाया जाता है। इसका स्थापना दिवस 1972 में हुआ था। आज की दिन क्या तारीख है बेटा? आज है हमारे पास, आज क्या है? आज 26 है, आज 27 है। ओके, चलिए आप लोग मुझे बताइएगा 26 जो मार्च है, इस दिन कौन से कंट्री का स्थापना दिवस आता है या इंडिपेंडेंस डे आता है? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है 26 मार्च को। कौन सी कंट्री सेलिब्रेट करती है? हमारी आस पड़ोस की नेशन है। यहाँ जाइए, 1972। इम्फाल क्या है? इम्फाल यहाँ का कैपिटल है। आगे बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर के, तो एन बीरेन। एन बीरेन क्या है? मिस्टर एन बीरेन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गवर्नर कौन है बच्चा? तो अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला कौन है? गवर्नर है, यानी कि वर्तमान में राज्यपाल है। कहाँ के? मणिपुर के राज्यपाल हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ का राजकीय पशु क्या है, यानी कि यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? तो याद रख लीजिए बच्चा, पशु क्या है? संगाई। संगाई जो है यानी ब्रो एंटलर्ड हिरन जो है बच्चा, ब्रो एंटलर्ड जो डियर है, यानी कि जो संगाई है, वो यहाँ का क्या है? यहाँ का स्टेट एनिमल है। अगली बात करते हैं स्टेट बर्ड क्या है? तो तीतर। और सिर्फ ऐवे ही तीतर नहीं है, ऐसी कोई भी तीतर नहीं है, एक अलग तरीके का तीतर है, मिस तीतर है बेटा। ये कौन है? मिसेज तीतर है, श्रीमती तीतर जी हैं। कहाँ की है? तो याद रख लीजिएगा बेटा, श्रीमती हाउम जो तीतर है, ये कहाँ की है बेटा? तो याद रख लीजिएगा मणिपुर की, और इसे नौगिन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ के पेड़ कौन से हैं? राजकीय पेड़ कौन से है बच्चा? तो सिलियाटा जो है, यहाँ का सिलियाटा जो है बेटा, वो राजकीय पेड़ है। और फ्लावर कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान रख लीजिएगा,
सिरोई लिली, ठीक है, सिरोई लिली जो है यहाँ का स्टेट फ्लावर है। अब हमारे पास कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तुम लोगों को क्या करना है, इन सीरीज को एक के बाद एक देखना है। 15 मिनट के अंदर हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर बात होती है ऑन द टॉप, ठीक है। हर एक चीज़ जो सिर्फ पॉइंट से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं रहता है, हम सिर्फ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं बेटा। लेजिस्लेचर जो है किस तरीके की है, तो यहाँ की जो विधानसभा है बच्चा वो एक सदनीय है, यानी कि विधानसभा क्या है, यूनिकैमरल यहाँ की क्या है, विधानसभा है। लेजिस्लेचर है, विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो मणिपुर से टोटल 60 सीटें हैं, यानी 60 सीट्स आर फ्रॉम मणिपुर। राज्यसभा की सीटें कितनी है बेटा, तो राज्यसभा से 1 है और लोकसभा से 2 सीटें हैं। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ रिवर्स के बारे में, कुछ जियोग्राफिकल चीजें जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेजर नदियां, नदी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, नदियों के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मैम, नदियों से हम नहीं चूक सकते, ना हम चूकेंगे, है ना। इम्फाल रिवर, मणिपुर है, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है, तो इम्फाल रिवर कहाँ पे हो जाएगा, मणिपुर के अंदर हो जाएगा। वेरी सिंपल, मणिपुर के अंदर इम्फाल और बराक दोनों ही रिवर है बेटा, ठीक है। बराक रिवर और इम्फाल रिवर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों मणिपुर के अंदर फ्लो करती है और तुम्हें दोनों के दोनों ही रटनी है। समझ में आया। आगे यहाँ पे माउंटेन रेंजेज कौन सी है, तो मणिपुर के अंदर मणिपुर हिल्स है, पार्ट ऑफ द पूर्वांचल। पूर्वांचल जो रेंजेज है उसका ही पार्ट है मणिपुर हिल्स। और मणिपुर हिल्स कहाँ पे है, यहीं पे बेटा। इंपॉर्टेंट लेक कौन सा है, लोकटक लेक, ये महत्वपूर्ण झील है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट झील है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास एक झील है दैट इज लोकटक लेक, और ये कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है। और इसी झील के ऊपर विश्व का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, सोचो नेशनल पार्क ही क्या कर रहा है, तैर रहा है। समझ में आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो चीज, पूरी की पूरी जमीन है, पूरा का पूरा जो पार्क है वही तैर रहा है, नेशनल पार्क तैर रहा है। तो विश्व का इकलौता नेशनल पार्क जो कि तैर रहा है वो किसके ऊपर है, लोकटक लेक के ऊपर है, दैट इज लैम्जाउ नेशनल पार्क है बेटा। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेशनल पार्क का, तो केवल लैम्जाउ जो नेशनल पार्क है यही विश्व का सबसे इकलौता नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। फेमस फॉर द, किस लिए, और ये किस लिए फेमस है बेटा, तो ये यहाँ पे जो यहाँ की संगाई डियर है इसके लिए तो फेमस है ही है, साथ ही साथ ये तैर रहा है, इसलिए इस पे पाँव रखोगे ना तो ऐसे लगेगा थल 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 थल, ऐसे शेक टाइप आपको फील होगा। समझ में आया। आगे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है यहाँ की, वो भी हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो ध्यान रख ले, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, याद रखो बेटा, ठीक है, यांगो पोकापी, ठीक है, यांगो पोकापी लोकचाओ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसके अलावा खोग जेंगम्बा जो है ये भी यहीं पे है, चींग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे डैम्स कौन कौन से हैं, तो याद रख लीजिए, टीपा इमुख जो बांध है वो मणिपुर के अंदर है। उसके अलावा बचा लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये यहीं पे लोकटक के अंदर है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से हमारे पास एक क्लासिकल यानी एक शास्त्रीय नृत्य भी है। क्लासिकल डांस कौन सा है बेटा, मणिपुरी है। मणिपुरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस, और इसके जो डांसर्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, दैट इज झवेरी सिस्टर्स। झवेरी जो बहनें हैं, कौन कौन सी झवेरी है बच्चा, नैना झवेरी, दर्शना झवेरी, ठीक है, फटाफट लिखती हूँ, नैना, दर्शना, ठीक है, रंजना, स्वर्णा, ये जो झवेरी बहनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डांसर है, किसकी, मणिपुर की डांसर है। ये इकलौता डांस है जिसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, और इसमें जो लड़का और लड़की ये जो गेम है, ये मतलब ये जो डांस है, ये दोनों के दोनों ही कौन होते हैं बच्चा, ये फीमेल्स ही करती हैं, ये फीमेल्स ही करती है, ये डांस मेल परफॉर्म नहीं करते। यानी कि यहाँ पे जो कृष्ण जी बने हैं वो भी कौन है, कोई लेडी है, और यहाँ पे ये भी कौन है, कोई लेडी है। समझ में आ गया। चलिए आगे, और इसमें राधा कृष्ण की कहानियां दिखाई जाती है। यहाँ पे दिख रहा है ये कृष्ण बने
बने हैं वो राधा बनी है, राधा कृष्ण की कहानियां रहती है। फोक डांस की बात कर ले अब यहाँ पे, फोक यानी कि जो हमारे लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं, तो रासलीला लोक नृत्य है, खंबा थोईबी नृत्य है, और पुंग चोलम ढोल चोलम। ये चोलम चोलम जो लिखा हुआ है, पुंग चोलम ढोल चोलम, ये कहाँ पे किया जाता है? पुंग चोलम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पुंग चोलम इंपॉर्टेंट है और मणिपुरी, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा चोलम वर्ड अगर किसी और डांस के साथ आ रहा है तो वो भी आपके मणिपुरी का ही डांस है। यहाँ पे बच्चा एक फेस्टिवल होता है, होली के टाइम पे करा जाता है, योशांग फेस्टिवल। ठीक है, होली है, होली को ही हम लोग योशांग कहते हैं। योशांग फेस्टिवल जो है होली के टाइम पे कंडक्ट करा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बेटा एक निंगोला चोकवा, ठीक है, निंगोला चकोवा जो है ये भी कहाँ पे रहता है? मणिपुर के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज कांग महोत्सव। ठीक है, फेयर्स के अंदर देख ले तो कांग महोत्सव भी कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर ही कंडक्ट कराया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द न्यू ईयर, न्यू ईयर ऑफ मणिपुर। मणिपुर का न्यू ईयर किसे कहते हैं बच्चा? तो चेईरा ओवा जो है ये मणिपुर का नए साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ न्यू ईयर। उसके बाद लू नगाई, ठीक है, लुई नगाई नी, ये भी कहाँ है? लुई नगाई भी कहाँ पे है बेटा? मणिपुर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ की कुछ चीज़ों को जियोग्राफिकल टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा? तो मणिपुर का जो ब्लैक पॉटरी है ना, काले कलर के जो बर्तन है मिट्टी से बनाए जाते हैं, इसको जो है GI टैग मिल चुका है। और किसको देखो यहाँ पे दिख रहा है, लंगपोई पॉटरी है बेटा, इसको भी दिया जा चुका है। यहाँ पे देख लो बच्चा मोइरा, ठीक है, मोइरांगफी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा इस तरीके की जो ये चादर पे कार्विंग वगैरह किए हुए हैं कपड़ों के ऊपर, फैब्रिक्स के ऊपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मोइरांगफी कहते हैं। ये भी कहाँ का है? ये मणिपुर का है, इसे GI टैग मिल चुका है। यहाँ के जो बच्चा कचाई नींबू है, ठीक है, कचाई नींबू जो है ये भी मणिपुर का है। मणिपुर के नींबू वेरी फेमस, ठीक है, बहुत फेमस है। अब हम बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि मणिपुर में हुए हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं? जैसे कि बच्चा मणिपुर का जो प्राचीन साम्राज्य है कांगला साम्राज्य, तो कांगला साम्राज्य या कांगला जो डायनेस्टी है कहाँ पे रही है? कांगला जो किंगडम है कहाँ रहा है? इन मणिपुर रहा है। रेन ऑफ किंग गरीब नवाज जो है बेटा ये भी कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। एंग्लो मणिपुर वॉर रहा है, भारत के साथ एकीकरण हुआ इसका। उसके अलावा हम बात करें इसको मणिपुर को स्टेटहुड, राज्यहुड का जो दर्जा है वो मिल गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, कांगला डायनेस्टी यहीं पर, मतलब कांगला किंगडम यहीं पर आया, तो कांगला जो फोर्ट है ये आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं श्री गोविंद जी का जो मंदिर है ये भी आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिल जाएगा बच्चा। महाराजा गंभीर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे? मणिपुर से। उसके अलावा द मैरी कॉम, ठीक है, अनब्रेकेबल नाम का जो क्या है ऑटोबायोग्राफी है, किनकी है अनब्रेकेबल? तो इनको अनब्रेकेबल ही है। मैरी कॉम वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से बिलोंग करती है बेटा? तो याद रख लीजिएगा मणिपुर से। ये कितनी बार जो है मेडल्स लेकर आ चुकी है ओलंपिक्स के अंदर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, कौन है बच्चा? डिंको सिंह, ठीक है, डिंको सिंह की बात कर लेते हैं। डिंको सिंह ये क्या है? मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कुंजा रानी देवी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कुंजा रानी देवी, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है? ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। कौन किस राज्य से बिलोंग करती है? काफ़ी बार हमसे जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है उनके राज्य के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। कुंजा रानी देवी जो है ये किससे बिलोंग करती है बच्चा? ये वेट लिफ्टर है, ठीक है, क्या है? ये वेट लिफ्टर है, यानी कि क्या करती है बेटा? भार, तो ठीक है, मतलब भार उठाती है। चलो, और मणिपुर से बिलोंग करती है। अब हमारे पास MCQs है, बहुत कम टाइम रह गया है। अब इस फटाफट से क्या करेंगे, इस चैप्टर के MCQs कवर कर लेते हैं, इस टॉपिक के MCQs। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है
विच लेक इज फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड कॉल्ड, अभी हाल ही में भी हमने पढ़ा फ्लोटिंग आइलैंड के लिए फेमस है, किसके लिए बच्चा, फुमडिस जो है फ्लोटिंग आइलैंड के लिए कौन सा फेमस है, तो मैम दल लेक तो यहाँ है ही नहीं मणिपुर में, लोकटक लेक ऑब्वियसली बात फेमस है मैम, चिलिका लेक नहीं है, वुलर लेक भी नहीं है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चा, लोकटक लेक मणिपुर के अंदर है और यहीं पे आपका ये आइलैंड है और साथ ही साथ इसी के आइलैंड के ऊपर फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। अगला सवाल है, संगाई नाम का डियर है, ये कहाँ मिलता है, ये मणिपुर के अंदर है, अभी अभी हम लोगों ने देखा। संगाई इज ए यूनिक एंटी डेंजर्ड स्पीसीज ऑफ डियर, क्या है, डियर की एक स्पीसीज है, हिरण की एक स्पीसीज है और कहाँ पाई जाती है, मणिपुर के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद द मणिपुर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से मणिपुरी संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है, कांगला फोर्ट कहाँ पे है बेटा, ये अभी तक पूछे गए क्वेश्चन है जो मणिपुर स्टेट से पूछे जा चुके हैं, वो वाले सवाल है बेटा, तो मणिपुर से क्या ध्यान रखना है, दैट विल बी मणिपुर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है तुम लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज प्राइमरी सेलिब्रेटेड इन मणिपुर, मणिपुर के अंदर इनमें से कौन सा जो फेस्टिवल है वो अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू कहाँ किया जाता है, होमवर्क क्वेश्चन है, ये कहाँ किया जाता है, होमवर्क क्वेश्चन है। दिवाली तो भाई हर जगह ही करी जाती है। और योशांग की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते बेटा, योशांग इज द करेक्ट आंसर, अभी हम लोगों ने देखा होली के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मैंने आप लोगों को बताया तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, क्या नाम है इसका, केवुल लैमजाओ नेशनल पार्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, तो केवुल नेशनल पार्क भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन, 15 मिनट के अंदर तुम लोगों को घुमा के आ गई ना मैं मणिपुर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, अगले स्टेट घूमेंगे, और तब तक आपको क्या करना है, इस पूरे सीरीज में जितने भी हम लोगों ने अलग अलग स्टेट्स कवर किए उन सबको एकदम कंठस्थ कर लेना है, अपनी तैयारी को और बेटर कर लेनी है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।